जहां समय ठहर जाता है, जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं, जहां हर सांस में मंत्र है, वही है काशी, वाराणसी, बनारस। गंगा की लहरों पर उगता सूरज, घाटों की सीढ़ियों पर बैठी पीढ़ियां और हवा में घुली शांति, यही है भारत की आत्मा। वाराणसी को दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है। 5000 वर्षों का इतिहास, काशी प्रकाश की नगरी, शिव का शहर, अविमुक्त क्षेत्र। जो काशी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है। जहां गंगा बहती नहीं, जीवन सिखाती है। यहां घाट केवल रास्ते नहीं, जीवन की सीढ़ियां हैं। वाराणसी के प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट। सूरज डूब चुका है, आसमान के रंग बदल रहे हैं और गंगा मां की गोद में दीपों की पहली रोशनी जगमगा उठी है। आप खड़े हैं दशाश्वमेध घाट पर, जहां हर शाम आस्था जागती है। केसरिया वस्त्रों में पुजारी एक लय में गंगा मां का आह्वान करते हैं। दीपों की यह लहर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। शंख की पहली गूंज भीड़ को मौन में बदल देती है। ये ध्वनि मन के विकारों को शांत करती है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। मंत्र हवा में नहीं, सीधे हृदय में उतरते हैं। 80 घाट, शांत, साधना और योग का केंद्र। सुबह की आरती, योग और ध्यान इस घाट की पहचान है। मणिकर्णिका घाट, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहां मृत्यु अंत नहीं, उत्सव है। यह घाट सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के दो रूप हैं। हरिश्चंद्र घाट, सत्य और त्याग का प्रतीक। यहां आज भी अंतिम संस्कार होते हैं और धर्म जीवित है। यहां घाट सिर्फ पत्थर नहीं, यह जीवन की पाठशाला है। काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव का धाम। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोने का शिखर और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। यह मंदिर आस्था का नहीं, विश्वास का केंद्र है। अगर आप वाराणसी आए तो इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। इन मंदिरों से लौटते हुए मन में एक अलग अनुभव और गहरी शांति बस जाती है। वाराणसी को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, क्योंकि यहां हर घाट, हर मंदिर जीवन सिखाता है। काशी केवल मंदिरों की नगरी नहीं है, यह स्वर, शब्द और साधना की भूमि है। यहां संगीत पूजा है, ज्ञान तपस्या है और शिक्षा जीवन का मार्ग। बनारस घराना, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अनमोल विरासत। यह घराना ठहराव, गहराई और भावनाओं के लिए जाना जाता है। यहां राग सिर्फ गाया नहीं जाता, जिया जाता है। घाटों की सीढ़ियों पर जब सुर गूंजते हैं तो गंगा भी सुनती है। पंडित रविशंकर, जिनके सितार ने भारत की आत्मा दुनिया तक पहुंचाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, उसे उन्होंने शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके स्वरों में काशी की गंगा, घाटों की सुबह और आरती की शाम बसती है। काशी की आत्मा संतों की वाणी में बोलती है। संत कबीर, जिन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। तुलसीदास, जिनकी रामचरितमानस हर घर की कथा बन गई। यहां दर्शन ग्रंथों में नहीं, जीवन में उतरता है। काशी की संस्कृति प्रेम है, संगीत है और मौन में छिपा ज्ञान है। यही कारण है कि वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं, एक संस्कृति है। काशी को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है और जिया जाता है। हर गली, हर स्वाद एक कहानी कहता है। सुबह का बनारस कचौड़ी सब्जी की खुशबू से जागता है। गरम कचौड़ी, मसालेदार आलू और हरी मिर्च, ये नाश्ता नहीं, ये परंपरा है। टमाटर चाट, मीठा, खट्टा और तीखा, तीनों का अनोखा संगम। हर कौर में बनारस की मस्ती घुली होती है। सर्द सुबहों की मलाइयों, हवा जैसी हल्की, केसर की खुशबू से भरी, ये मिठाई नहीं, मौसम का स्वाद है। बनारसी पान, स्वाद नहीं, पहचान। INN गिलौरी में पूरा बनारस समाया है। तंग गलियां, ऊपर झुके मकान और धीमे चलते साइकिल रिक्शा। यहां रफ्तार नहीं, रिश्ते चलते हैं। एक ही गली में साधु का मौन, विद्यार्थी का सपना और व्यापारी की मेहनत, तीनों मिलकर काशी बनाते हैं।
काशी के लोग किताब नहीं पढ़ते, काशी को जीते हैं। इसीलिए यह शहर कभी बूढ़ा नहीं होता। मृत्यु की स्वीकृति जीवन की समझ मुक्ति भवन काशी सिखाती है। मृत्यु अंत नहीं, यात्रा है। वाराणसी कोई शहर नहीं, यह अनुभव है, यह दर्शन है, यह मोक्ष की पुकार है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टाइमलेस टेल्स पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।